हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, अगर आप पैसे कमाना चाहती हैं तो मात्र एक सिलाई मशीन से एक महीने में 5,000 से लेके 10,000 तक आप आसानी से कमा सकती हैं। मात्र आपको 2 रुपये में बनाना है और 30 रुपये में बेचना है। इसके लिए ना आपको ग्राहक की ज़रूरत है, ना ही आपको कटिंग स्टिचिंग की ज़रूरत है, ना लागत लगाने की ज़रूरत है। कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ बनाना है और इतने सस्ते में बन जाता है, इतने महंगे में सेल होता है। एकदम सीधी सिलाई है। तो फ्रेंड, आप अपने घर के किसी भी एक कोने में बैठ कर ये काम कर सकते हो, चाहे आपकी हैंड मशीन हो या कोई भी मशीन हो। देखिए, ये है स्क्रंचीज बनाने की इलास्टिक। ये 10 रुपये मीटर है मेरे यहाँ। आपके यहाँ कितने रुपए मीटर है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी जो भी बहन घर बैठे पैसे कमाना चाहती है वो इस काम को ज़रूर से करें और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैंने पूरी जानकारी दी है इस वीडियो में। तो इलास्टिक 2 तरह की होती है, एक चपटी वाली, एक गोल वाली। जो चपटी वाली होती है उससे मास्क बनते हैं और जो गोल वाली होती है उससे स्क्रंची बनती है। और स्क्रंची जो जिससे बनती है गोल वाली 2 कलर में होती है, एक ब्लैक में, एक वाइट में। मेरे पास वाइट में है और सच में इतनी इतनी अच्छी क्वालिटी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एक बार ये डल जाए स्क्रंची में तो स्क्रंची कभी ख़राब नहीं हो सकती है। देखिए, क्वालिटी अलग अलग होती है चीज़ों की। जैसे चीज़ों का प्राइस होता है वैसी क्वालिटी होती है। मैंने अच्छी वाली ली है और मेरे यहाँ ये 10 रुपये मीटर पड़ती है। तो मैंने कपड़े की लंबाई ले ली है 20 इंच। देखिए कितनी सिंपल तरीके से ये काम होता है, कोई भी लेडीज़ कर सकती है। उसने भले कभी कैंची ना चलाई हो, लेकिन इस काम को करके वो पैसे कमा सकती है। मुझे नहीं लगता कि इससे आसान कोई काम होगा। तो देखिए, जो इलास्टिक है वो 10 रुपये मीटर पड़ी, तो 1 मीटर इलास्टिक में कम से कम 10 से 11 स्क्रंची बन जाएगी और उतना ही हमें कपड़ा लगेगा। कपड़ा आपके यहाँ कितना प्राइस है वो भी बताइएगा। तो हमने कपड़े की लंबाई ले ली है 20 इंच, ये डबल करके मैंने बिछा रखा है। और इसकी चौड़ाई ले लेंगे हम 6 इंच। कपड़े की चौड़ाई 6 इंच है, फिर इसे डबल करेंगे तो ये तैयार स्क्रंची हमारी 3 इंच बचेगी। तो अगर हम कपड़े को खोल कर देखेंगे तो ये 40 इंच है। ये देखिए, पहले अभी मैं आपको डबल करके दिखा रही हूँ। ये कपड़ा डबल में है, ये 20 इंच है। आप 15 इंच भी ले सकती हैं, 30 इंच भी ले सकती हैं। डिपेंड करता है कि आपको स्क्रंची कैसी बनानी है, बहुत बड़ी बनानी है, छोटी बनानी है, ठीक है। अलग अलग साइज में होती हैं। तो ये देखिए, तैयार जब स्क्रंची होगी तो 3 इंच बचेगा, क्योंकि हम इसे अभी फोल्ड भी करेंगे। तो देखिए, मैंने इस तरह फोल्ड करके आपको दिखाई है। अभी मैं खोल के दिखाती हूँ कि कपड़ा किस तरह का है। ये देखिए, ये पूरा 40 इंच कपड़ा है लंबाई में। अब इसे डबल करेंगे तो ये 20 इंच हो जाएगा। ये देखिए, आप इसको 15 इंच भी कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम ज़्यादा कपड़ा लेंगे ना उतनी ही प्यारी स्क्रंची बनेगी। देखिए, इसमें साटन कपड़ा जो होता है ना, साटन कपड़े की ही ज़्यादा स्क्रंची चलती है। आप सिंपल प्लेन कपड़ा भी ले सकते हो, प्रिंटेड भी ले सकते हो, लेकिन साटन कपड़ा बेस्ट होता है। इससे हेयर डैमेज नहीं होते, क्योंकि देखो, हम इसे बालों में लगाएंगे तो कुछ कपड़े होते हैं ना जिससे बाल भी टूटते हैं। तो ये जो साटन फैब्रिक होते हैं इससे बाल नहीं टूटते हैं, इजीली ये निकल जाता है बालों से। और बहुत ही अच्छी फीलिंग भी आती है इसको लगाने से, बालों में चुभता नहीं है मतलब। तो इसके लिए हमें जो इलास्टिक लेनी है स्क्रंची में डालने के लिए, वो हमें लेनी है 8 इंच। 8 इंच परफेक्ट रहेगी। और हम इसमें नॉथ लगा देंगे, क्योंकि इसमें सिलाई तो होगी नहीं। तो जब हम इसे डाल देंगे, देखिए इस तरह नॉथ लगाएंगे तो आधा इंच तो ये ऐसे चली जाएगी, तो ये बचेगी हमारी 7 इंच या 7.5 इंच। तो ये बहुत अच्छी है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, बहुत अच्छी है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। तो अगर आपको स्क्रंची बनाने का बिजनेस या काम करना है तो आप यही वाली स्क्रंची वाली इलास्टिक लीजिएगा। ये ब्लैक में भी आती है, वाइट में भी आती है। एक और होती है जो वो चपटी होती है, पर वो स्क्रंची के लिए नहीं है। पर हाँ, कभी कभी हम स्क्रंची बनाने के लिए उसका यूज़ कर लेते हैं, बट स्क्रंची के लिए यही वाली इलास्टिक परफेक्ट होती है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो, 1 मीटर में मैंने 10 स्क्रंचीज तैयार करना है। और ये 10 से क्या 11 भी बन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। तो आप जितना कम रखो उतना अच्छा। जिस स्क्रंची को मैं बना रही हूँ, कम से कम इसमें 5 राउंड लग जाएंगे जब हम बालों में लगाएंगे। तो बहुत ही अच्छे से ये बालों को सिक्योर कर लेगी। तो देख लीजिए आप, एक मैंने नीचे कट करके रखा है अपनी स्क्रंची बनाने के लिए 8 इंच का पीस रबड़ का, इलास्टिक का। और 9 मेरे हाथ में पीस है, ये देखो। तो अब आप ही बताइएगा कैलकुलेट करके कि हमने 10 रुपये मीटर इलास्टिक ली है और इसमें 10 स्क्रंची के लिए इलास्टिक निकल रही है। और फैब्रिक भी कम से कम एक स्क्रंची में 2 रुपये का तो लग ही जाएगा, क्योंकि साटन का फैब्रिक थोड़ा महंगा होता है और साटन फैब्रिक बेस्ट होता है, चाहे आप प्रिंटेड ले लो या प्लेन ले लो।
तो देखिए ये काम मुझे लगता है कि सबसे अच्छा है, ना ही आपको इसमें दुकान खोलने की ज़रूरत है, ना ही किसी तरह का कोर्स करने की, ना ही किसी ग्राहक की। और एक बहन ने मुझे कमेंट किया था, आप चाहो तो वो कमेंट चेक कर लेना। और वो बोलती हैं कि दीदी मैं यही काम करती हूँ, मेरा काम बहुत अच्छा चलता है। तो जब मैं उनके चैनल पे गई हूँ कमेंट के थ्रू, तो सच में इतनी प्यारी प्यारी स्क्रंची, इतनी प्यारी प्यारी स्क्रंची बना रही हैं, बेच रही हैं। तो मुझे लगा कि मुझे आपको फिर से बताना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था तो बहुत सारी बहनों ने कहा था कि दीदी आइडिया बहुत अच्छा है, हमें सिलाई नहीं आती है तो हम इसको कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि बहुत सारी बहनों ने कमेंट किया है, मैं उनको फिर से बताऊं। तो फ्रेंड देखिए इतनी सीधी सिलाई करनी है, हम इधर से साइड से पहले 1 इंच छोड़ देंगे, फिर सिलाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि इससे आसान कोई काम नहीं है। बहुत सारी बहनें परेशान रहती हैं कि हमें करना है पर हम क्या करें। तो देखिए इससे आसान अगर कुछ हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसे सेल करने की बात रही तो आप कहीं भी अपने आसपास कॉस्मेटिक की दुकान में, मनिहारी की दुकान में सेल कर सकती हैं। इसका चलन तो हर जगह है, आजकल लड़कियां इसे हाथ में बहुत ज़्यादा पहनती हैं, इसका बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है। और बालों में तो देखो हर कोई लगाता है, चाहे वो लड़की हो या लेडीज़ हो। सच में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, इतने प्रिटी लगते हैं बालों में लगाने से ना, कि बालों की बिल्कुल पूरा मतलब लुक चेंज हो जाता है, इतना प्यारा लगता है। तो ये स्क्रंची सच बताऊं तो 20 रुपये से नीचे कहीं नहीं मिलता है, चाहे आप गांव में ख़रीद लो चाहे शहर में ख़रीद लो। इसकी जो इसका प्राइस है ना, जितना सिंपल ये बनाने में है, जितना आसान है, उतना ही हाई इसका प्राइस होता है। लेकिन इसके साइज़ छोटे बड़े होते हैं, कई तरीके के होते हैं, लार्ज, स्मॉल। तो ये जो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कितना आसान है, आप देख सकते हो कि हमने सिर्फ कपड़े को सीधा काटा है और सीधा ही सिला है। और इसको सिलना भी आसान है। ऐसे आप 2-3 बार अगर सिलाई करोगे दिन भर में, 8-10 स्क्रंची भी बनाओगे एक दिन में, तो आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और काम में देखो मन भी लगता है, जब काम आसान हो ना तो मन भी लगता है। क्योंकि बहुत सारी बहनों ने सिलाई सीख नहीं रखी है, लेकिन फिर भी, और जब सीख नहीं रखी है तो काम थोड़ा डिफ़िकल्ट भी लगता है, लेकिन फिर भी मन तो करता है कि हम भी कुछ करें। तो देखिए ये कपड़ा लंबाई में पूरा 40 इंच था, आप देख लीजिए। और हमने इसको बिल्कुल सिंपल सी सीधी सिलाई लगा दी है, आधा आधा इंच छोड़ दिया था किनारे से। तो अब इसे हम पहले सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के लिए आपका हाथ ही काफ़ी है, हम हाथ से ही इसको सीधा कर लेंगे, क्योंकि इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर चौड़ाई ज़्यादा नहीं है तो आप इसमें पिन डाल के भी इसको सीधा कर सकते हैं। लेकिन इसकी चौड़ाई है 3 इंच, क्योंकि हमने कपड़ा लिया था 6 इंच, तो वो फोल्ड होकर 3 इंच बाकी रह गया है। तो देखिए हमने इसे सीधा कर लिया है। अब हम इस पर एक सिलाई और लगा के ये जो साइड से खुला है इसे भी बंद कर लेंगे। सच में इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत सारी बहनें इस काम को करती हैं। और अपने आसपास की किसी भी दुकान में जाकर देख लीजिए आप, इस करंची आपको ज़रूर मिलेंगी। और बहुत ही प्यारी लगती हैं देखने में, और बहुत ही महंगी मिलती हैं, और हर कोई यूज़ भी करता है। तो देखिए इस काम को करने में ना ही आपको घर से बाहर जाना है, ना ही किसी बड़ी मशीन की ज़रूरत है। हाँ, अगर आपके पास हैंड मशीन है तो आप उससे भी अच्छे से कर सकते हो। देखिए मशीन हर घर में होती है हमारे इंडिया में, क्योंकि ये सोचो कि ये हाउसवाइफ की एक ज़रूरत होती है, चाहे वो बाहर का काम करें चाहे घर का करें। तो हर घर में मैंने मशीन देखी है, होती ही होती है। तो अगर आपको सिलाई नहीं आती है, आप घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, और आपको फिर भी पैसे कमाने हैं, और देखिए ना ही इसमें आपको दुकान की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा लागत लगाने की। अगर आप एक बार में 5 मीटर कपड़ा ख़रीद लोगी, मतलब अलग अलग कलर का 1-1 मीटर, तो आपका एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। और जब भी आप किसी को बेचो तो अलग अलग कलर में, मतलब कि एक कॉम्बो बना लेना, और अपने आसपास की दुकान में पूछ ज़रूर लेना। देखिए क्या होता है कि शुरू शुरू में हर काम डिफ़िकल्ट लगता है, चलता नहीं है, लेकिन जब उसी काम को हम मन से करते हैं, प्यार से करते हैं, धैर्य से करते हैं, लगन से करते हैं, तो वो काम चलता है। तो देखिए मैंने इसके साइड की सिलाई भी कर दी है। अभी भी थोड़ा सा 1 इंच खोल के रखा है मैंने ये इलास्टिक डालने के लिए। तो देखिए ये पूरा पैक हो गया है हमारा जो फैब्रिक था स्टिच होके। थोड़ी सी जगह बचती है, इसमें हम इलास्टिक डाल देंगे। इलास्टिक डाल देंगे हम हेयर पिन की मदद से। इसे करना बहुत ही ईजी है, कोई भी लड़की कर सकती है, कोई भी लेडीज़ कर सकती है। और अगर आपको सेल नहीं करना है तो आप अपने लिए भी बना सकते हो। ये सच में बहुत सुंदर लगते हैं, अभी मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगी। और इसे बनाना बहुत इजी है। तो आप ये अपने लोकल में भी सेल कर सकते हो, आप चाहो तो इसको मीशो पर भी बेच सकते हो। और देखिए हर जगह सेल हो जाती हैं चीज़ें, बस हमें थोड़ा चल के घर से बाहर जाना होता है। अब आप भी जानते हो कि जब हमें कुछ सामान ख़रीदना होता है तो हम दुकानों पर ही जाते हैं,
अगर एक दुकान में नहीं मिलता है तो दूसरी दुकान में भी जाना पड़ता है। तो ऐसे ही जब हमें कुछ बेचना है तो भी हमें जाना ही पड़ेगा। और अगर देखिए जीवन में कुछ करना है तो थोड़े सा तो संघर्ष करना ही पड़ता है। देखिए जॉब के लिए रोज़ बाहर जाना पड़ता है, लेकिन अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको एक बार जाना पड़ेगा, पहचान बन जाएगी तो आपका काम रोज़ का आसान हो जाएगा। और ये काम बहुत आसान है, रोज़ आप 1 घंटे भी करोगे तो आप आराम से 30-40 स्क्रंची बना लोगे, क्योंकि इसमें सीधी सीधी सिलाई है, स्पीड अच्छी है। मतलब कि अगर गले वाले बनाते हैं हम सूट के तो थोड़ा देर लग जाती है, लेकिन इसमें हमें सीधा सीधा काम करना है। तो देखिए हमने इसमें रबड़ डाल दी है और बस इसमें जो हमने 1 इंच खुला छोड़ के रखा है ना रबड़ डालने के लिए, इसे भी हम सिल देंगे। और रही बात इसमें धागे की, तो देखिए धागा जो बाहर साइड ये सिलाई हो रही है थोड़ी सी, ये तो मैचिंग का रहेगा, लेकिन अंदर साइड आप कोई भी धागा लगा दो वो दिखना भी नहीं है, क्योंकि वो अंदर हो जाना है, पलट जाना है। तो ये हमारी बिल्कुल कम रेट में, एकदम लो प्राइस में एक अच्छी एक्सपेंसिव सुंदर चीज़ बन के तैयार हो गई। आजकल हर कोई इसे यूज़ कर रहा है। और जो फैब्रिक मैंने लिया है ये साटन फैब्रिक है, और साटन फैब्रिक की बहुत ही अच्छी लगती हैं, इससे बाल नहीं टूटते हैं और देखने में भी सुंदर लगते हैं, क्योंकि ये कपड़ा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है। ये देखो कितनी प्यारी बन गई है। तो ये मैंने लार्ज साइज़ बनाया है, यानी कि बड़ा वाला बनाया है। तो इसे हम जूड़ा में भी लगा सकते हैं, यानी कि बड़े जूड़ा को बड़ा लुक भी दे सकते हैं। और इस तरह लड़कियां हाथ में पहनती हैं तो सुंदर भी लगता है। तो देखिए ये आइडिया ना बहुत बहुत ही काम का है उन बहनों के लिए जो घर बैठे कुछ करना चाहती हैं, मशीन भी है लेकिन और दूसरा काम नहीं आता है। देखिए जब हमें कुछ ड्रेस बनानी होती है तो पूरे नाप का ध्यान रखना पड़ता है, और पूरे नाप के अकॉर्डिंग ही हमें कपड़ा काटना और सिलना पड़ता है। जब तक कस्टमर खुश नहीं हो जाता तब तक पैसे नहीं मिलते हैं। तो जो टेलर का काम है उसमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है हमें, और बहुत कुछ परफेक्टली तैयार भी करना पड़ता है। लेकिन ये जो स्क्रंची बनाने का काम है आपको कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत आसानी से ये काम मतलब कि बनता भी है देखो, और सेल भी होता है। तो इससे आसान मुझे नहीं लगता कि कुछ है। तो 1 मीटर फैब्रिक में आप कम से कम 10-20 स्क्रंची आराम से बना लोगे, और 1 मीटर इलास्टिक में आप देखो 10 स्क्रंची आराम से निकल रही हैं। अगर आप और छोटी रबड़ लेके स्क्रंची बनाओगे तो आपकी 12 स्क्रंची या 11 भी रेडी हो सकती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे इजी कुछ है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये आइडिया आपको कैसा लगा। तो देखिए अगर आपके घर के आसपास ये सब चीज़ें मिलती हैं तो देखिए ये बिचती भी हैं, तो आप कोशिश ज़रूर कीजिए। बहुत सारी बहनें कहती हैं कि दीदी हमें भी कुछ करना है, हम क्या करें हम क्या करें। तो देखिए करने के लिए अनेकों रास्ते होते हैं, बट हमें पहले शुरुआत खुद को तैयार करना होता है। जब तक हम खुद शुरुआत नहीं करते ना तो हर रास्ता मुश्किल लगता है, बड़ा लगता है। तो देखिए मैंने इतनी सारी स्क्रंची बनाई हैं, और मैं हर बार कुछ ना कुछ बना के रख लेती हूँ। मतलब ग्राहक का कपड़ा वेस्ट पड़ा होता है मेरे पास कतरन का, तो मैं कुछ ना कुछ बना के रख लेती हूँ। मुझे बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत आसान तरीके से बन जाते हैं। और मुझे जब लगाना होता है तो मैं लगा लेती हूँ, वापस रख देती हूँ। तो ये जो मैंने बनाया है साटन फैब्रिक का भी आपके सामने, ये मुझे अपने कस्टमर की ड्रेस में रखना है। मैंने उनकी साड़ी का गाउन बनाया है तो उन्हीं के साथ मैं रखूँगी। और मैं हर ग्राहक के साथ जिनका भी कपड़े बनाती हूँ उनके कपड़ों में मैं एक स्क्रंची बना के ज़रूर रखती हूँ। तो ये ग्राहक खींचने का एक बहुत ही अच्छा तरीका भी है। तो मेरे पास इतना सारा स्क्रंचीज़ का कलेक्शन है, बहुत ही सुंदर सुंदर है, बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन है। तो फ्रेंड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये बिजनेस करना है तो आप ज़रूर से करिएगा। मुझे नहीं लगता कि इससे आसान कुछ है। आपको चाहे पार्लर करना हो, चाहे सिलाई करनी हो, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, ग्राहक बनाने पड़ेंगे। लेकिन स्क्रंची का काम करने के लिए आपको कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, ना लागत की ज़रूरत, ना ग्राहक की ज़रूरत, ना आपको दुकान की ज़रूरत, ना घर से बाहर जाने की ज़रूरत। तो ये काम बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत सस्ते में हो जाता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।